रेफ्ती गांव इटली के पहाड़ों के बीच अब सुनसान था। रात में घने बादल और हल्की हवा में चर्च की घंटी की गूंज गूंज रही थी। लंबे समय से कोई वहां नहीं रहता, रास्ते पर कोई नहीं गुजरता। कहा जाता है कि उस इलाके में रात को बिजली अपने आप गिरती है और तारों से लिपटती परछाइयां चलती हैं। फ्रांस का मेडिकल स्टूडेंट 22 साल का लियोन मौत के बाद शरीर में जान लौटाने का सपना देखता था। किसी रात उसे अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में एक पुरानी जली डायरी मिली। डायरी पर लिखा था डॉक्टर आरोन विक्टोरियो, और उसमें रेफ्ती गांव, कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक शॉक्स और अधूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में अधूरा नोट्स थे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर उसने शरीर पा लिया तो वो कभी नहीं रुकेगा। लियोन ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अकेले रेफ्ती गांव गया। रात का समय था, टूटी हुई चर्च और जले हुए घर हवा में वही बदबू फैला रहे थे, सड़ते हुए मांस और जली धातु की। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, पास की जमीन पर कॉपर वायर हिलने लगे। लियोन को एक पुरानी अंडरग्राउंड लैब मिली। टेबल पर जानवरों के कंकाल पड़े थे और कुछ शरीर तारों से जुड़े हुए थे। लियोन पलटा, कोई नहीं था, लेकिन लैब की लाइट अपने आप जल गई। आईने में लियोन ने देखा कि लंबा जला हुआ शरीर, सफेद चमकती आंखें, आधा पिघला चेहरा और सीने से निकलते कॉपर वायर उसके सामने थे। मॉन्स्टर ने कहा, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं अधूरा विज्ञान हूं। मॉन्स्टर ने बताया कि विक्टोरियो के मां बाप ने शरीर बनाया था। एरन ने इसे छुपाया था, लेकिन किसी ने खत्म नहीं किया। लियोन समझ गया कि मॉन्स्टर लोगों को मार नहीं रहा, बल्कि अपने लिए नया शरीर बना रहा था। हर बिजली गिरने के साथ वह मजबूत हो रहा था। तेज बिजली गिरती है, मॉन्स्टर आगे बढ़ता, लियोन डरकर पीछे हटता। पूरी लैब अंधेरी थी। सुबह गांव के बाहर लियोन की कार मिली। अंदर सिर्फ कॉपर वायर थे। लियोन का कोई अता पता नहीं। आज भी कहते हैं कि फ्रांस के किसी अस्पताल में अचानक बिजली चली जाती है और सफेद आंखों वाला डॉक्टर मरीजों के पास आता है। कॉपर वायर उसके हाथों से झांकते हैं। लियोन अब कभी नहीं मिला, लेकिन उसका अधूरा विज्ञान दुनिया में कहीं छुपा हुआ है। रेफ्ती गांव की रहस्य अभी भी जीवित है।